हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 17 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें और कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। कौन सा राज्य स्वदेशी आस्था और संस्कृति विभाग बनाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बिहार, आसाम, पंजाब या उत्तर प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो आसाम विल क्रिएट अ न्यू डिपार्टमेंट फॉर इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर। तो देखिए, आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत विश्व शर्मा, तो इनकी जो कैबिनेट है इसने डिसाइड किया है कि जो आसाम का जो ट्राइब्स का जो ट्रेडिशन है, यहाँ की जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ है, इनका जो फेथ है, कल्चर है, इसको प्रिजर्व करने के लिए हम डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर बनाएंगे। आपको जानना चाहिए, आसाम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। गवर्नर जगदीश मुखी हैं और कैपिटल है दिसपुर। आसाम से रिलेटेड अगर हम हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो आपको जानना चाहिए कि आसाम गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर्स शिशु सेवा स्कीम इसको लॉन्च किया है। जिन भी बच्चों ने अपने पेरेंट्स को कोविड-19 के कारण खो दिया है तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही असम गवर्नमेंट ने कहा है कि हम, जैसे कि भारत रत्न दिया जाता है और पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं, इसी तरह के अवार्ड्स हम स्टेट लेवल पर देंगे। साथ ही यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर्स कोविड-19 विडोज सपोर्ट स्कीम इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए, रायमोना रिजर्व ये आसाम का 6th नेशनल पार्क बनेगा। आगे बढ़ते हैं। उस पुलित्जर विजेता भारतीय फोटो पत्रकार का नाम बताइए जिसकी हाल ही में अफगानिस्तान में हत्या कर दी गई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो पुलित्जर विनर इंडियन फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी हैज़ रिसेंटली बीन किल्ड इन अफगानिस्तान। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है ये अपना एरिया बढ़ा रहा है और कई सिटीज़ पर इसने कब्जा भी कर लिया है। तो वहीं पर ये इंडियन फोटो जर्नलिस्ट हैं दानिश सिद्दीकी, ये रिपोर्टिंग कर रहे थे और इनकी हत्या कर दी गई है। आपको जानना चाहिए कि ये जो राइटर्स न्यूज़ एजेंसी है इसके चीफ फोटोग्राफर हैं और इनको 2018 में पुलित्जर प्राइज़ भी मिला था। ये फ़ोटो आपने देखी होगी, मास क्रीमेशन जो भारत में जो क्रीमेशन हुआ था, एक साथ कई चिताएं जली थी, तो ये फ़ोटो भी इन्हीं के द्वारा ली गई थी। साद हरीरी ने किस देश के मनोनीत प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो साद हरीरी स्टेप डाउन एज द प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट ऑफ लेबनान। सो प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट का मतलब होता है कि जिनको जो इलेक्शन तो जीत गए हैं लेकिन उसके बाद उन्हें शपथ ग्रहण उनका नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं। यानी कि जो इलेक्शन जीत गए हैं पर उनका शपथ ग्रहण नहीं हुआ है या फिर उन्होंने अभी सरकार नहीं बनाया, उसको बोलते हैं डेजिग्नेट, प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट या फिर प्रेसिडेंट डेजिग्नेट, इस तरह से। तो साद हरीरी ने स्टेप डाउन कर लिया है, यानी कि अपने पद को छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो क्योंकि ये पिछले 8 महीने में कोई भी गवर्नमेंट अपनी नहीं बना पाए हैं, इस वजह से इन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। आपको जानना चाहिए, जो लेबनान है इसके प्रेसिडेंट हैं माइकल आउन, यहाँ की कैपिटल है बेरूत और करेंसी है लेबनीज पाउंड। साथ ही आपको जानना चाहिए, बाबदा पैलेस ये यहाँ के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस है। भारत का पहला अनाज एटीएम हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम या फिर यमुनानगर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडियाज़ फर्स्ट ग्रेन एटीएम हैज़ बीन सेट अप इन गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो देखिए, हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला, जिनके पास फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट भी है। तो इन्होंने इंडिया का फर्स्ट ग्रेन एटीएम ये लॉन्च किया है हरियाणा के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के फारूक नगर में। आपको बता दें, इस एटीएम का नाम है ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन। तो ये एक बारी में 5 से 7 मिनट में 70 किलो अनाज जो है डिस्पेंस कर सकता है, दे सकता है। हरियाणा के बारे में आपको जानना चाहिए, यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, हाल ही में नियुक्त किया गया है इनको, तो ये आप याद रखिएगा। चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, कैपिटल है चंडीगढ़। फ्रेंड्स, अगर हम हरियाणा से जुड़े स्टैटिक जीके की बात करें तो यहाँ पर जो इंडस वैली जो साइट्स हैं ये है राखीगढ़ी और बीराना। साथ ही आपको जानना चाहिए कौशल्या डैम, दमदमा लेक,
हथनी कुंड, बसाई वेटलैंड, ब्रह्मा सरोवर एंड ब्लू बर्ड लेक ये हरियाणा में ही स्थित हैं। साथ ही नहर सिंह स्टेडियम और ताऊ देवीलाल स्टेडियम ये भी हरियाणा में है। यहाँ पर 2 नेशनल पार्क हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क। साथ ही असोल भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर जो कि पिंजौर में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी हो चाहे रेलवेज हो चाहे स्टेट के एग्जामों में पूछा गया है ये। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर ये कुरुक्षेत्र में है। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कहाँ पर है, यह है करनाल में। फास्टर योजना की घोषणा किसके द्वारा की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो फास्टर स्कीम हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं एन.वी. रमन्ना, तो इन्होंने एक स्कीम अनाउंस की है जिसका नाम है फास्टर। फास्टर का मतलब है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो आप जानते हैं कि एक बार जब ऑर्डर हो जाता है, किसी का बेल का ऑर्डर हो जाता है, उसके बाद भी जो है जो भी पर्सन है उसको रिलीज़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इस स्कीम को लॉन्च किया है। इसके तहत जो भी बेल के ऑर्डर्स हैं या फिर और कोई तरह के ऑर्डर्स हैं तो उनको जो है डिजिटली जेल अथॉरिटीज़, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स को सबमिट किए जा सकते हैं। 14 एक दिवसीय शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, विराट कोहली, बेन स्टोक्स, बाबर आजम या फिर डेविड वार्नर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो बाबर आजम हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 14 ओडीआई सेंचुरीज। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो पाकिस्तान के वनडे इंटरनेशनल कैप्टन बाबर आजम, तो इन्होंने जो है इंग्लैंड के खिलाफ जो 3rd वनडे इंटरनेशनल हुआ है यहाँ पर एक रिकॉर्ड बनाया है। क्या रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने? ये जो है सबसे फास्ट 14 ओडीआई सेंचुरी बनाने वाले बैट्समैन बन गए हैं। तो 14 वनडे इंटरनेशनल सेंचुरीज बनाने के लिए इन्होंने केवल 81 इनिंग्स की सहायता ली है। अगर हम देखें तो सबसे नंबर 1 पर बाबर आजम है 81 इनिंग्स, फिर है मैग लेनिन जो कि ऑस्ट्रेलिया की वुमेन क्रिकेटर है, इन्होंने 82 इनिंग्स ली हैं। हाशिम अमला 3 नंबर पर हैं, डेविड वार्नर 4थे नंबर पर हैं और 5वें नंबर पर हैं विराट कोहली जिन्होंने 103 इनिंग्स यहाँ पर ली थी अपनी 14 ओडीआई सेंचुरीज पूरी करने के लिए। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फार्मर्स। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए फार्मर्स जो भी वो अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो भी बोलते हैं, तो उसमें अगर उन्हें कोई भी कृषि से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, किसी स्कीम से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो वो किसान सारथी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। इसको लॉन्च किसने किया है? जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर और नए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्होंने लॉन्च किया है। किस अवसर पर? 93rd इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च फाउंडेशन डे पर। जो ये ICAR है इसका फाउंडेशन डे मनाया जाता है 16 जुलाई को। ये भी एक फैक्ट आपके लिए हुए यहाँ पर, 16 जुलाई को मनाया जाता है। इसी अवसर पर इन्होंने किसान सारथी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किसने पुलिस कर्मियों के जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन हैज साइंड एन MOU विद ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस पर्सनल। देखिए जेंडर सेंसिटाइजेशन का मतलब होता है कि लिंग के आधार पर या फिर सेक्स के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव ना हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो जो है महिला हो। तो इसी उपलक्ष्य में जो है इसी संदर्भ में कहेंगे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW इसने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ MOU साइन किया है। आपको जानना चाहिए जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है इसकी चेयरपर्सन रेखा शर्मा है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी इसको संविधान द्वारा नहीं बनाया गया है और 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना की गई थी। खुद को जैविक इकाई में बदलने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने सिक्किम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो लद्दाख साइंड MOU विद सिक्किम टू टर्न द यूनियन टेरिटरी इनटू ऑर्गेनिक एंटिटी। जानते हैं इसके बारे में। तो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी इसके साथ MOU साइन किया है। किस लिए? इस MOU के तहत जो सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी है ये लद्दाख को
जो है ऑर्गेनिक एंटिटी यानी कि ऑर्गेनिक एक जगह बनाने के लिए 2025 तक इसमें सहायता करेगी। यानी लद्दाख चाहता है कि ये जो है फुली ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी बन जाए 2025 तक। इसी में सहायता करेगा सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। आप जानते ही होंगे कि सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। लद्दाख की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को ये यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और इसी कैपिटल लेह है। यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह एंड कारगिल। साथ ही यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर, RK माथुर। सुरेखा सीकरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस इंडस्ट्री से संबंधित थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, फिल्म इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंडस्ट्री या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो सुरेखा सीकरी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू फिल्म इंडस्ट्री। जानते हैं इनके बारे में। तो देखिए इनका हाल ही में कार्डियक अरेस्ट के कारण 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आपको जानना चाहिए तमश 1986, मामू 1995, बधाई हो 2018। इन तीनों ही फिल्म्स के लिए इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया है, यानी कि 3 बार नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं। और आप जानते होंगे जो टीवी शो आता था बालिका वधू, उसमें भी इन्होंने दादिसा का रोल किया था। स्थायी आवास के लिए लक्ष्य ऊर्जा दक्षता 2021 के निर्माण में नई पहल, इसका उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो RK सिंह इनोग्रेटेड एमिंग फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट न्यू इनिशिएटिव्स इन बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी 2021। तो एक तरह की आप इसको मीटिंग कह सकते हैं या समिट कह सकते हैं। तो RK सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं, इन्होंने एमिंग फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट न्यू इनिशिएटिव्स इन बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंट 2021 इसको इनोग्रेट किया है। साथ ही इन्होंने निर्माण अवार्ड्स इनको भी अनाउंस किया है। निर्माण मतलब नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी रोड मैप फॉर मूवमेंट टुवर्ड्स अफोर्डेबल एंड नेचुरल हैबिटेट। द ह्यूरोकैन STO स्पोर्ट्स कार जिसे अब भारत में लॉन्च किया गया है, किस शीर्ष लग्जरी कार निर्माता का ब्रांड है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। द ह्यूरोकैन STO स्पोर्ट्स कार नाउ लॉन्च्ड इन इंडिया इज अ ब्रांड ऑफ लैम्बोर्गिनी। तो देखिए इसको भारत में लॉन्च किया गया है। इस तरह के भी क्वेश्चन देखिए कभी कभी देखने के लिए मिल जाते हैं जो ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो इन्होंने जो ये स्पोर्ट्स रेसिंग कार जो लॉन्च की है 4.99 करोड़ की है। ये इसरो ने कहाँ पर स्थित इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन का तीसरा लंबी अवधि का उष्म परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड द थर्ड लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट ऑफ द लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन एट इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन तमिलनाडु। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए इसरो ने अपने गगनयान कार्यक्रम के लिए लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन का तीसरा लंबी अवधि का सफल उष्म परीक्षण किया है। कहाँ पर किया है? इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स जो कि महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। एक पॉइंट आपके लिए ये हो गया कि इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। आपको जानना चाहिए यह टेस्ट गगनयान कार्यक्रम के लिए जरूरी GSLV Mk3 यानी कि L110 लिक्विड लेवल के लिए किया गया है। तो देखिए जो गगनयान जो मिशन है भारत का, ये फर्स्ट मैन मिशन है स्पेस के लिए। और किस यान के थ्रू इसको लॉन्च किया जाएगा? GSLV Mk3 के थ्रू। साथ ही आपको जानना चाहिए कि जो भारत का फर्स्ट अनमैन्ड मिशन है जिसमें कोई व्यक्ति नहीं जाएगा, ये दिसंबर 2021 में जो है लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है। और सेकंड अनमैन्ड मिशन जो है ये 2022-23 में किया जाना है। आपको जानना चाहिए 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स जो कि इस गगनयान के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, इनको रशिया में ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आपको जानना चाहिए गगनयान कार्यक्रम जो गगनयान प्रोग्राम है, सबसे पहले इसकी जो अनाउंसमेंट है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2018 में की थी। IAHE ने किस स्थान पर उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के लिए एक केंद्र स्थापित करने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। द IAHE हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया टू सेट अप अ सेंटर फॉर एडवांस्ड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स एट नोएडा।
तो जो ये इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स है, इसका हेडक्वार्टर्स नोएडा में है और यहीं पर ये सेंटर फॉर एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम इसको सेटअप करेंगे। किसकी सहायता से? यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया की सहायता से। दक्षिणी वायु कमान कमांडरों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सदर्न एयर कमांड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन तिरुवनंतपुरम। जानते हैं इसके बारे में, तो देखिए एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, इन्होंने सदर्न एयर कमांड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इसको तिरुवनंतपुरम केरल में इनोग्रेट किया है। फ्रेंड्स, आपको जानना चाहिए जो इंडियन एयरफोर्स है इसकी ऑपरेशनल कमांड्स एंड इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। जो सेंट्रल एयर कमांड है इसका हेडक्वार्टर्स इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। ईस्टर्न एयर कमांड इसका हेडक्वार्टर्स शिलोंग मेघालय में है। सदर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर्स तिरुवनंतपुरम केरल में है। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर्स गांधीनगर गुजरात में है और वेस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। ऑपरेशनल कमांड के साथ साथ दो फंक्शनल कमांड्स भी हैं। एक तो ट्रेनिंग कमांड है बेंगलुरु कर्नाटक में और मेंटेनेंस कमांड है नागपुर महाराष्ट्र में। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। बेस्टिल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? आंसर इज 14 जुलाई। इसको फ्रांस का नेशनल डे भी कहा जाता है। वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? 15 जुलाई। नारायण सरोवर सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गुजरात। वट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक? आंसर इज कैपिटल इज सेंटो डोमिंगो एंड करेंसी इज डोमिनिकन पेसो। Which state or UT has become the first union territory to vaccinate its entire population with the first dose against coronavirus? Answer is लद्दाख। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है, पांचों क्वेश्चंस का आंसर। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहा कीजिए। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। कैलिको म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? What is the capital and currency of Haiti? Basil Rohana Rajapaksa is the finance minister of which country? ये हाल ही में नियुक्त किए गए, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। The proposed Lemru Elephant Reserve will be created in which state? और लास्ट क्वेश्चन है which team did the Indian men's hockey team beat in the 1948 London Olympics to secure its first field hockey gold medal as an independent nation? यानी कि जब भारत एक स्वतंत्र नेशन के रूप में भारत ने जो अपना पहला हॉकी गेम में जो गोल्ड मेडल जीता था वो जीता था 1948 लंदन ओलंपिक्स में। तो आपको बताना है किस टीम को हराकर भारतीय जो मेंस हॉकी टीम है उसने ये गोल्ड मेडल जीता था। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताया कीजिए। साथ ही आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी फेलो एस्पिरेंट्स है किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें। आज का ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।